हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फिफ्थ चैप्टर। आई होप आप सब ने फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स ऑफ फिफ्थ चैप्टर, दैट इज द फिफ्थ चैप्टर इज स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, सो व्हाट इज़ अ सीड? सीड जो होता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन सब में ही न्यू प्लांट को गिव राइज करता है। मीन्स उनका जो लाइफ कंटिन्यूएशन है उसमें हेल्प करता है सीड। आफ्टर द जर्मिनेशन वो सेम ही काइंड की स्पीशीज और प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ऑलराइट, सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो सीड होता है, इट इज़ अ मेच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एज वी नो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? सीड का। तो सीड इज़ अ मेच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर एक सीड का वो सेम होता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ओके, सो फर्स्ट वन जो बेसिक स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन सीड कोट, outermost membrane, then embryo. This embryo contain the growing plantlet. Then stored food material. This stored food material is utilized by the embryo in the germination. Okay, the next one is, so the first topic is the seed coat. Okay, जैसे कि मैंने आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर में बताया था कि वो इंटीग्यूमेंट कंटेन करते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, तो वो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में था। ओके, अब सीड कोट में जो इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट होता है वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, and then those two layers of integument form the outer layer testa and the inner layer tegmen. Okay, outer layer टेस्टा जो कि टफ और प्रोटेक्टिव होती है, वेयर एज इनर थिन एंड स्मूथ लेयर इज टेगमेन। तो जो इंटीग्यूमेंट की आउटर इनर लेयर होती है वो सीड में सीड कोट का फॉर्मेशन करेगी, टेस्टा एंड टेगमेन का। नेक्स्ट टू दिस जो सीड्स होते हैं, दे हैव अ स्कार जिसे बोलते हैं हेलम। अब हेलम क्या शो करता है? जैसे कि हम लोग अगर पी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक होता है सीड पॉड होता है, देन उसके अंदर ऐसे सीड अटैच होते हैं। ठीक है, सो ये जो स्टॉक है, ओके, ये जो स्टॉक है जिसके थ्रू सीड, ओके, सीड पॉट में अटैच होते हैं, तो जब आप यहाँ से इसे डिटैच करते हो तो सीड पे एक स्कार बन जाता है जो कि किसका अटैचमेंट शो करता है? इस स्टॉक का अटैचमेंट शो करता है। दैट स्कार इज अ hilum. Okay, now next to hilum is micropyle. Micropyle is a small opening present, minute opening which is present on the seed. और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो सीड होते हैं जब भी वो जर्मिनेशन करते हैं तो दे नीड वाटर। ओके, बिफोर जर्मिनेशन दे रिक्वायर्ड वाटर एज वेल एज एयर, और दोनों को ही ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है माइक्रोपाइल। मीन्स माइक्रोपाइल इज अ माइन्यूट ओपनिंग थ्रू विच सीड एब्जॉर्ब गैस, मीन्स ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है, इट कंटेन अ यंग मिनिएचर प्लांट। ओके, और उस यंग मिनिएचर प्लांट के साथ प्रेजेंट होता है कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन्स जो होता है वो फूड रिजर्वॉयर की तरह फंक्शन करता है फॉर द germinating embryo. So the embryo is differentiated into 2 parts. First one cotyledon, second one embryo axis. Okay, so the subtopic of the embryo is cotyledon. It is also called seed leaves. Okay, they are either 2 or 1. Okay, जिन भी सीड्स में ये 2 होंगे दे आर नोन एज डाइकोटिलीडनस प्लांट, एंड वेयर जिन भी सीड्स में सिंगल होंगे उन प्लांट्स को बोलेंगे मोनोकॉटिलीडनस प्लांट। डाई मीन्स 2, कॉटिलीडन मीन्स कॉटिलीडन। ओके, सो इनका नंबर जो है वो सीड टाइप एंड प्लांट टाइप को भी डिफ्रेंशिएट करता है। देन दे आर फूड लेडन फ्लैशी स्ट्रक्चर अटैच टू द एम्ब्रियो। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो है, एज वी नो, इट डिड नॉट कंटेन एनी ग्रीन लीफ, फोटोसेंसिस नहीं होगी, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इट मीन्स कि कोई प्रायर थिंग होनी चाहिए जो कि सीड जर्मिनेशन में उसे एनर्जी प्रोवाइड करे, एंड दैट प्रायर थिंग इज कॉटिलीडन्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एम्ब्रियो एक्सिस।
दिस होल पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो एक्सिस। द अपर पार्ट इसे बोलते हैं प्लम्यूल, दिस वन इज नोन एज प्लम्यूल, जो कि फर्दर अपर पार्ट का फॉर्मेशन करेगी। अपर पार्ट मतलब प्लांट के शूट का फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। देन द लोएस्ट पार्ट इज रेडिकल, दिस वन इज रेडिकल, दिस विल गिव राइज टू द रूट। ओके, देन दोनों का जो ये मिडिल पोर्शन है, दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज मीजोकॉटिल, दिस मिडिल पोर्शन इज नोन एज मीजोकॉटिल। ओके, देन मीजोकॉटिल के बाद ये जो मीजोकॉटिल और प्लम्यूल के इन बिटवीन का पोर्शन होता है, दिस वन इज नोन एज एपिकॉटिल, and the portion between mesocotyle and radical is known as hypocotyle। जैसे आप अल्फ़ाबेट्स में मूव करते हो, पहले ई आता है फिर एच आता है, तो ऊपर वाले पार्ट को एपिकॉटिल बोलेंगे, वेयर एज लोअर वाले पार्ट को हाइपोकॉटिल। ओके, सो एम्ब्रियो एक्सिस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? सबसे ऊपर प्लम्यूल, लोअर पोर्शन पे रेडिकल, मिडिल पोर्शन पे मीजोकॉटिल, एंड द पार्ट बिटवीन प्लम्यूल एंड मीजोकॉटिल इज एपिकॉटिल, एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस बिटवीन रेडिकल एंड मीजोकॉटिल इज हाइपोकॉटिल। Okay, and plumule will give rise to the shoot, whereas radical give rise to the root. Okay students, so next thing is food storage in the seeds. The seeds contain stored food material to be used during early development। जो भी early development होता है seeds का, उसमें जो stored food material होता है वो utilize होता है। This stored food material either cotyledons, okay, or endosperm। It could be cotyledon or endosperm। Okay, the seeds in which food is stored in cotyledon and contain no endosperm is called non-endospermic or eggs albuminous seed। Example: bean, gram, pea, elisma, castor, cotton, maize, wheat, rice। Whereas those seeds which contain stored food in endosperm are called endospermic or albuminous seed। ठीक है, then on the basis of this eggs albuminous and albuminous seeds can be of two type। first one तो seeds two type के होंगे on the basis of number of cotyledon। अगर two cotyledons है तो dicotyledonous, अगर single cot है तो monocotyledonous। अब dicotyledonous में भी if it is without endosperm then it is known as dicotyledonous eggs albuminous seed, and if it is having endosperm then it is known as dicotyledonous albuminous seed। मोनोकॉट में भी सेम है, इट कुड बी एग्स एल्ब्यूमिनस एज वेल एज एल्ब्यूमिनस। आपको ये पूरा प्रिपेयर होना चाहिए विद ऑल एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर यू शुड नो। ऑल राइट।